विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी अपने सौंदर्य, ज्ञान और धर्मनिष्ठा के लिए समस्त आर्यावर्त में प्रसिद्ध थीं। परंतु उनके हृदय में एक गुप्त अग्नि धधक रही थी, श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम की अग्नि। जब रुक्मिणी ने सुना कि उसके पिता भीष्मक ने उसका विवाह विदर्भ के शत्रु राजा शिशुपाल से तय कर दिया है, तो उसका हृदय भय और दुख से भर उठा। उसे विश्वास था कि यदि कोई उसे इस अनचाहे बंधन से बचा सकता है, तो वह केवल द्वारकाधीश श्री कृष्ण ही हैं। रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा, अपने आंसुओं से भीगा हुआ, प्रेम और विनती से भरा। उसने लिखा, हे प्राणनाथ, यदि आपने मुझे अपना माना है, तो विवाह से पूर्व आकर मेरा हरण कर लीजिए। मैं आपको अपना पति स्वीकार कर चुकी हूं। मेरे प्राण अब आपके ही अधीन हैं। रुक्मिणी ने पत्र एक विश्वसनीय ब्राह्मण के हाथ भेजा, परंतु नियति ने एक क्रूर खेल खेला। मार्ग में रुक्मिणी का बड़ा भाई उस दूत से मिला। उसे शक हुआ और उसने पत्र छीन लिया। पत्र पढ़ते ही रुक्मी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसे अपनी बहन के प्रेम पर गुस्सा आया और अपनी प्रतिष्ठा के अपमान का भय सताने लगा। उसने पत्र को आसमान की ओर उठाकर शाप दिया। इस पत्र को जिसने भी पढ़ा, उसके प्रेम पथ पर अवरोध, वियोग और दुख की छाया मंडराती रहेगी। ब्राह्मण डर गया, पर श्री कृष्ण तक वह पत्र फिर भी पहुंचाया। जब श्री कृष्ण ने वह पत्र पढ़ा, उनकी आंखों में प्रेम का प्रकाश फैल गया। शाप की परवाह किए बिना उन्होंने प्रण लिया कि वे रुक्मिणी को उसका अधिकार दिलाएंगे। कृष्ण अपने रथ पर सवार होकर अकेले विदर्भ पहुंचे। उसी समय रुक्मिणी पारंपरिक देवी पूजन के लिए मंदिर जा रही थी। कृष्ण ने रुक्मिणी को मंदिर से लौटते समय उठा लिया और उसे अपने रथ पर बिठा द्वारका की ओर निकल पड़े। पीछे पीछे रुक्मी अपनी विशाल सेना लेकर दौड़ा, पर कृष्ण ने उसे युद्ध में परास्त कर दिया। बलराम ने रुक्मी को दंडित भी किया, लेकिन रुक्मिणी के अनुरोध पर कृष्ण ने उसे जीवन दान दे दिया। परंतु रुक्मी के शाप की छाया कभी पूरी तरह नहीं मिट सकी। यद्यपि कृष्ण और रुक्मिणी का प्रेम अमिट था, फिर भी उनके जीवन में समय समय पर विषम परिस्थितियां आती रहीं। रुक्मिणी कई बार कृष्ण की अन्य पत्नियों के प्रति ईर्ष्या से ग्रसित हो जाती। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर दुख और असंतोष की छाया उनके हृदय को घेर लेती। फिर भी हर बार कृष्ण अपने मधुर वचनों, अपनी मुस्कान और प्रेम से रुक्मिणी का मन शांत कर देते। उनका प्रेम शाप से जन्मी कठिनाइयों से परिपक्व होता चला गया, और आज भी कृष्ण रुक्मिणी का नाम प्रेम और धैर्य के प्रतीक के रूप में गाया जाता है। कहते हैं, विदर्भ के पुराने महल के गुप्त तहखानों में वह प्रेम पत्र आज भी सुरक्षित है, एक चुप्पी साधे उन प्रेमियों की अमर कथा का साक्षी बना हुआ। समय के साथ द्वारका समृद्ध होती रही। रुक्मिणी और श्री कृष्ण का प्रेम हर संघर्ष से अधिक मजबूत साबित हुआ, लेकिन रुक्मिणी के हृदय के एक कोने में वह पत्र और उस पर पड़ा शाप एक टीस की तरह चुपचाप धड़कता रहा। एक दिन जब रुक्मिणी ने एकांत में ध्यान लगाया, उसे एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में एक ज्योतिर्मय अर्षि प्रकट हुए और बोले, राजकुमारी, प्रेम का जो पत्र तुमने लिखा था, वह मात्र शब्द नहीं था, वह एक भविष्य का वचन था। पत्र पर पड़ा शाप तुम्हारे प्रेम की परीक्षा थी। अर्षि ने आगे कहा, जिस दिन कोई शुद्ध प्रेम से वह पत्र पढ़ेगा, न लोभ से, न क्रोध से, न भय से, उस दिन वह शाप स्वतः नष्ट हो जाएगा और तुम्हारा प्रेम शाश्वत ज्योति बनकर तीनों लोकों में गूंजेगा। रुक्मिणी का हृदय भर आया। उन्होंने निश्चय किया कि जब समय आएगा, वह पत्र श्री कृष्ण के हाथों से पुनः पढ़वाएंगी। वर्षों बाद जब द्वारका का पतन निकट आया और महाभारत का समय समाप्त हो चुका था, एक गोधूली बेला में रुक्मिणी ने वह पत्र श्री कृष्ण को सौंपा। कृष्ण ने प्रेम पूर्वक पत्र पढ़ा, उसी भावना से जिसमें न कोई भय था, न शंका, न मोह। जैसे ही कृष्ण ने पत्र के अंतिम शब्द पढ़े, आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। रुक्मी का शाप टूट गया। स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। ब्रह्मा और अन्य देवता रुक्मिणी और कृष्ण के प्रेम की जय जयकार करने लगे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए रुक्मिणी से कहा, देखो रुक्मिणी, तुम्हारा प्रेम समय और शाप से भी महान सिद्ध हुआ। उस क्षण रुक्मिणी को अनुभूति हुई कि सच्चा प्रेम केवल अधिकार या संयोग नहीं होता, वह तपस्या है, धैर्य है और अपने प्रेमी के लिए बिना शर्त समर्पण है। कहते हैं, आज भी जब सच्चा प्रेम करने वाले रुक्मिणी कृष्ण का ध्यान करते हैं, तो उस अमर प्रेम पत्र की मधुर ऊर्जा उनके चारों ओर फैल जाती है, आशीर्वाद बनकर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।